जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। ये तो सभी को आगाज़ हो गया है कि लद्दाख में कुछ यहाँ ठीक नहीं चल रहा है इस टाइम, क्योंकि अनशन किए जा रहे हैं 6 शेड्यूल के डिमांड को लेके, एनवायरनमेंट के डिमांड को लेके, और जॉब्स जैसे यूथ अभी फ़िलहाल जो है जॉब क्राइसिस हो रहा है उसको लेके जो है सोनम वांगचुक जी ने एक रेवोल्यूशन लिया है। 5 दिन का जो अनशन उन्होंने खरदोंगला पे करना था, आज वो यहाँ हाइल में हैं कुछ रीजंस के वजह से। उनसे हम जानेंगे क्या रीज़न रहा कि वो खरदोंगला नहीं जा पाए, क्योंकि हर एक जगह से काफ़ी सपोर्ट भी आई सर आपको। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि खरदोंगला में जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट किया था 6 शेड्यूल और आपका जो हैशटैग था कि ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख, तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल आपने सही कहा, खरदोंगला का हमारी उम्मीद थी, मगर अभी मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये कहूँगा कि मैं हाउस अरेस्ट में हूँ। उससे बदतर है, क्योंकि वो फॉर्मली हाउस अरेस्ट का नहीं निकाल रहे हैं वारंट या कागज़, मगर डिफैक्टो यहाँ से मुझे कहीं मूव करने नहीं दिया जा रहा है, जो कि मुझे कल पता चला जब मैं यहाँ से बाहर जाने लगा। तो यहाँ पर भारी पुलिस का प्रेजेंस है। बस लोड आए 26 जनवरी के दिन और बिना किसी ऐसे कागजात के या कानून के, क्योंकि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, खरदोंगला पर आप कह सकते हैं कि बहुत ख़तरा है, अवलांच आ सकता है, ब्लिजर्ड्स आ सकते हैं, मगर मैं यहाँ हयाल में हूँ या लेह में हूँ, मुझे क्या ख़तरा है? तो अगर मुझे लेह भी नहीं जाने दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हिफाजत मेरी नहीं, सरकार अपनी हिफाजत चाहती है। और यही मैं देख रहा हूँ कि वो अपने नाकामियों को, मिसमैनेजमेंट को हाईलाइट न होने दें, इसलिए इस तरह के मनमानी हथकंडे अपना रहे हैं। तो इसलिए अभी मुझे यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जी तो दूसरा दिन आपका चल रहा है, 5 और 3 दिन और है आप अनशन पे यहाँ पे हैं, हाइल के छत पे हैं अभी इस टाइम। काफ़ी यहाँ भी ठंडी हवा चल रही है। तो सर आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से खरदोंगला में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ रीज़न जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे कहा है या वहाँ पे इतने सारे बर्फ़बारी के कारण नहीं जाने दिया है, तब क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बातचीत हुई? क्या वो आगे आपको जाने देंगे या बिल्कुल ही उन्होंने सख्त मना कर दिया है खरदोंगला जाने से? अभी तक तो यही दिख रहा है, जिस तरह से कल मुझे वो पकड़ के यहीं रख रहे थे, उस हिसाब से ये स्ट्रिक्टली मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं चाहता हूं कि वो हाउस अरेस्ट का फॉर्मल दें कागज़, तो मैं उस हिसाब से काम करूं, मगर यहाँ पर एक तरह का मनमाना सा हाउस अरेस्ट है जिसकी वजह से नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि खरदोंगला पर अगर डेंजर है तो मैंने ये भी कहा था कि खरदोंगला के बेस पर, जो कि खुद बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ से मैं आवाज़ देना चाहूँगा और आवाज़ देना मेरा हक है, मगर वो मुझे हयाल में ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे हिफाजत से ज़्यादा वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ उतनी बुलंद ना जाए कि देश से दुनिया तक पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर लद्दाख यूटी में इतने समस्याएं हैं, लोग कोई खुश नहीं है, कोई जॉब्स के वजह से, कोई ज़मीन के वजह से, कोई पॉलिसीज़ नहीं हैं, जहाँ कुछ कोई कह दे तो उन पे FIR कर देते हैं। तो इन हालात को छुपाने के लिए मेरा ख्याल है, मेरे समझ में तो यही आता है कि वो मुझे यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वरना मेरी हिफाजत में क्या ज़रूरत है कि हयाल में ही रहूँ या मैं लेह में ना जा पाऊँ या उससे थोड़ा आगे ना जा पाऊँ। तो अभी तक ऐसा ही हालत है। आखिर में एक और सवाल करेंगे सर, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कहेंगे? क्योंकि लद्दाख को कहीं ना कहीं वो बहुत जैसे मानते आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए यूटी चाहिए, तो 70 साल बाद जो है उन्होंने यूटी भी दिया है। तो आगे भी हम उम्मीद तो यही, लद्दाख के लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस बात को भी वो समझे कि सेफगार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके से सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या अपील रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? जी, मैं ये मानता हूँ या मानना चाहता हूँ कि भारत सरकार हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। ये लोकली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मनमाने हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे ध्यान दें और मैं उनका ध्यान खींचना चाहूँगा कि ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। ये मैं
उन तक पहुंचाना चाहता था कि आप तक शायद बात नहीं पहुंचती हो, मगर हालात ज़मीन पर ऐसे हैं कि यहाँ कोई खुश नहीं है। अगर आप आज सर्वे लें तो ज़ीरो, मैंने किया था, बल्कि एक सर्वे एक चैनल के थ्रू सर्वे किया था कि आप यूटी लद्दाख को कितने मार्क्स देंगे 5 में से तीसरे साल के बाद। ज़्यादातर ने 1 नंबर दिया था, 1 नंबर, 95% ने 1 दिया था, कुछ ने तो 0 दिया, कुछ ने माइनस दिया। तो ये हालत है और उन तक आवाज़ नहीं पहुंचा रही है। तो ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जब सरकार सुनती नहीं हो। तो लद्दाख में सोनम वांगचुक जी के साथ साथ जो है सभी यहाँ पे ज़्यादातर लोग जुड़ चुके थे, जैसे रिलीजियस हेड और रिलीजन, जैसे मैं बता दूँ यहाँ LBA है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी जमा हुए थे। और मुस्लिम्स की बात करें तो वहाँ पे अपनी मॉस्क में उनका काफ़ी लोग जुड़े थे इस अनशन में। सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट उन्होंने भी किया है। और बाकी स्टूडेंट की भी बात करें, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इस अनशन में। और अभी हम जुड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट LBA श्री लगरुक जी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे हम ये जानेंगे कि कैसा रहा एक दिन का जो अनशन जो आपने रखा, बहुत लोग आपके साथ जुड़े थे इस अनशन में, तो कैसा रहा सर? जी, ये हमारा ये अनशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने सभी लोगों से अपील किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर युवा इसमें शामिल हो। तो खुशी की बात है कि बहुत सारे युवा इसमें हिस्सा लेने के लिए आए और हमारे हिसाब से तकरीबन 200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक 12 घंटे का अनशन रखा। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ये एक पीसफुल एक लोगों का सोनम वांगचुक के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसको सपोर्ट करने के लिए लोगों की तरफ से ये किया गया था। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो अंत में आते आते जो है काफ़ी यहाँ पे हलचल देखी गई। यहाँ ये बताया गया कि सोनम वांगचुक जी जो है LBA में आए थे, उन्होंने एक लाइव यहाँ पे लोगों के लिए एक वीडियो भी उन्होंने ही किया था। और उसके साथ साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस भी आई थी, उनको पकड़ के ले गए। उस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, एक्चुअली हमें पता नहीं चला कि सोनम वांगचुक भी लोगों के बीच में आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया था तो वो पीछे बैठे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो काफ़ी देर के बाद जब हमें पता चला कि वो हमारे बीच में आए हैं तो हमने उनसे कहा कि आपके सपोर्ट में हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो कुछ बातें बोलने के लिए। तो उन्होंने लोगों को थैंक्स किया उनके सपोर्ट में यहाँ एक दिन का अनशन रखने के लिए। उसके बाद लोग धीरे धीरे 9 बजे अपने घरों को जाना शुरू किया। तो जब तकरीबन सारे लोग जा चुके थे तो वो शायद हमारे पीछे रह गया। तो हमें सुनने में आया कि वो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले गया और हमारे LBA का गेट भी बिल्कुल अंदर से बंद था, तो दीवार से उनको उठा के ज़बरदस्ती ले गया। और मैं समझता हूँ कि एक तो पुलिस का एक रिलीजियस प्लेस में उसके प्रीमिसेस में घुसना लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है, वो अच्छा नहीं है। और जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था सोनम वांगचुक, उनको ज़बरदस्ती उनके इस मुहिम को हाउस अरेस्ट करके उनको बंद करना भी मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का गला घोंटने के बराबर है। जी, सोनम वांगचुक जी का ये भी कहना था कि LBA से उनको बार बार फ़ोन आ रहा था कि हम इस अनशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? हाँ, वो तो हमने कहा था क्योंकि हमें पता था कि उनको कोई हाउस अरेस्ट वगैरह तो किया नहीं। हमने सोचा अगर वो आए तो ज़्यादा अच्छा है, लोगों को कुछ वो बातें बताएं। तो लेकिन वो हमें बताए बगैर आ गया कि टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं, वो आ चुके थे, हमें बाद में पता चला। जी, तो आपने ये कहा कि रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी पुलिस का आना ठीक नहीं रहता है, तो इस पे आगे की कार्रवाई LBA की तरफ से क्या की जाएगी सर? हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहेंगे कि आइंदा ऐसी बातें रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार गलती हो गया, चलो ठीक है, ये तो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन आइंदा से इस तरह से पूछे बगैर
मंदिर में घुसना और लोगों को के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये तो बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। और हम अगले बार अगर ये रिपीट होता है तो हम वाकई में फिर प्रोटेस्ट करेंगे। जी, तो आखिर में एक सवाल और करेंगे सर, सिख शेड्यूल को लेके जिस तरह के हैशटैग सोनम वांगचुक जी ने कहा है ऑल इज नॉट वेल, तो उस पे आप किस तरह से, और जो है कल तो पीसफुल एक प्रोटेस्ट आपने किया है, अनशन भी किए हैं, और आगे की क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्योंकि सेफगार्ड की जब बात आती है तो उसमें इन्वायरमेंट की भी बात आती है, और साथ साथ में जो बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड है, वो इधर उधर उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस पर क्या, किस तरह की एपेक्स बॉडी अगर हम बात करें या रिलीजियस पूरा यहाँ पे जितने भी रिलीजियस हेड है उनके तरफ से क्या आगे की इनिशिएटिव्स होंगे सर? हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि इस हमारे डिमांड के पीछे पूरे लद्दाख के लोगों का सपोर्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लीडर्स को ले और करगिल के लीडर्स को बुला के जो हमने एजेंडा दिया है गवर्नमेंट को 4 डिमांड्स का, उसके ऊपर बात होना चाहिए। अगर वो बात नहीं होता है या इसमें डिले होता है तो हमने प्रोग्राम बना के रखा है पूरे साल का। हम पूरा साल प्रोटेस्ट करेंगे अलग अलग तरीके से, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या हम करने वाले हैं। पूरा साल हम ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी, एक और सवाल सर आपसे ये करेंगे कि आपका एक स्टेटमेंट निकला था जहां आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ हम पहले ठीक थे, तो उसको किस तरह आप कहेंगे कि किस तरह जस्टिफाई करेंगे सर अभी आप? वो मैंने इस कंटेक्स्ट में कहा था, यूटी का डिमांड लद्दाखियों ने बहुत समय से किया है। हम यूटी के खिलाफ नहीं है क्योंकि यह हमारा डिमांड था, लेकिन जो यूटी हमें मिला वो उसका डिमांड हम नहीं कर रहे थे। यूटी विद लेजिस्लेचर की हम डिमांड कर रहे थे। और मैंने जो बात कही वो आर्टिकल 370 के कंटेक्स्ट में मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 लद्दाख के लोगों को ज़मीन का और नौकरी का सुरक्षा देता था, और 70 साल हमारे ज़मीन और उसको बचा के रखा। उसके कंटेक्स्ट में मैंने कहा था। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री सोनम वांगचुक जी क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं, एंड इन्होंने काफ़ी पहले से भी ये बोला है कि वो 26 जनवरी को 5 दिन के लिए खारदुंगला पे जाके 5 दिन का अनशन करने का इन्होंने प्लान किया है। इसी निस्बत में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ले के ऑफिस में इन्होंने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया था। एंड चूँकि आप जानते हैं कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, एंड खारदुंगला पे टॉप पे जो टेम्परेचर है वो कम से कम -40 से आई थिंक उससे नीचे ही होगा, एंड विच इज़ नॉट कंड्यूसिव कि वो कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रह पाए 18,000 फीट पे, वो भी अनशेल्टर्ड। तो यही देखते हुए कि जो इन्होंने परमिशन मांगी है खारदुंगला टॉप के लिए वो फीजिबल नहीं होगा, ये इनकी भी हेल्थ के लिए खतरा होगा, और इनको जो ज्वाइन करने वाले इनके फॉलोअर्स या इनके वेल विशर्स होंगे वो भी जब आएंगे तो उनकी भी जान के लिए ये खतरा होगा। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ले ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको परमिशन दी कि ये जो अपना अनशन है 5 दिन का वो बेशक करे, बट हियाल कैंपस में करे। तो अभी हम जुड़ेंगे अलुआ के प्रेसिडेंट से, तो इस अनशन के बारे में आपसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी का ये कहना है, एक तो एनवायरनमेंट को लेके ये अनशन पे है, दूसरा सबसे बड़ा सिख शेड्यूल पे और बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज़ है उसको लेके जो है ये अनशन 5 दिन का वो कर रहे हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? थैंक यू, शुक्रिया कि जो का सोनम वांगचुक ने जो किया है, तो इतना जो बड़ा अच्छा इंटेंसिव इसने जो क्लाइमेट फास्ट का जो अनशन रखा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। तो हमारी जो एसोसिएशन नहीं, मैं नहीं, लद्दाख के अंदर जितने भी जो एसोसिएशन है, जितने भी जो लद्दाख के लोग हैं, होल हार्टेडली सोनम वांगचुक को अभी सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से भी होल हार्टेडली हमने सपोर्ट किया भी, हमने दिखाया भी है। तो ये लद्दाख के लिए अभी एक नीड ऑफ द आवर है, मुझे लगता है। सारे जो लद्दाखी निवासी इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, हम सब मिल के जो इस जो काले की जो स्टेप्स जो काले ने इतना एक्सट्रीम लद्दाख की कॉज के लिए लिया है, उनके लिए समर्थन करना अभी बहुत बहुत ज़रूरत हो चुका है। क्योंकि लद्दाख को जो विदाउट सेफगार्ड, विदाउट हमारा जो
जो प्रोटेक्शंस मुझे नहीं लगता लद्दाख को इतना फ्यूचर होगा हमारा। तो इसीलिए ये सही टाइम है सब मिल के काले को हमारी तरफ से इतनी होलाटरली सपोर्ट करना बहुत बहुत मैं अभी ज़रूरत समझता हूँ मैं। जी तो आपसे ये भी पूछेंगे कि जिस तरह से आप काफ़ी प्रोटेस्ट करते आए हैं, बीच में काफ़ी वैकेंसीज भी निकले हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट हम आपसे सवाल करेंगे कि आपका क्या अपील रहेगा, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में माइनस के टेम्परेचर में जहाँ बहुत लोग सपोर्ट करते नज़र आए या बल्कि स्टूडेंट भी जो है वो सपोर्ट करते नज़र आए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप क्या अपील रख रहे हैं एज अ अनएम्प्लॉयड यूथ? मेरा ये अपील रहेगा, ऐसे ही देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो पहले जितने भी डिमांड किया था एक अप टू सम एक्सटेंट उन्होंने सुनाया था। हमारा जो हमने अपील किया था, जैसे अर्ली रिक्रूटमेंट रूल का बनाना हो, रिक्रूटमेंट होना हो, डिविजनल स्टेट कैडर का जो रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम्स होना टाइम पे इतने स्केल पे निकलना, इनसे भी जो अच्छा हमें ये देखने को मिला कि कम से कम हमारा जो सबऑर्डिनेट लेवल को लद्दाखियों को सेव किया गया है जो थ्रू LRC के थ्रू। तो ये बड़ा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे काउंसिल को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बट साथ साथ में हमारा ये कहना है प्लीज़ हमारा जो गैजेटेड कब रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करे, वो भी हमारे लद्दाखी निवासियों को प्रोटेक्ट करके LRC को मैंडेटरी किया जाने की बहुत ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहूँगा। साथ साथ में लद्दाख को जो प्रोटेक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस टाइम पे है, जो कहा सोनम वांगचुक ने जो स्टेप्स लिया, ये कोई इस तरह की जो एक्सट्रीम मुझे नहीं लगता है किसी लद्दाखियों को ले पाएगा। तो काले ने इतना अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस तरह पीसफुल क्लाइमेट फास्ट पूरा अपील करके गवर्नमेंट को, हमारे जो पूरे इंडियंस को, इंटरनेशनल सारे जो निवासियों को इस तरह जो अपील करना, हिमालय को बचाना, लद्दाख को बचाना, ये पूरा एक लद्दाख की इंटरेस्ट में एग्जैक्टली नहीं है। जो हिमालय को बचाना, इस पर बिलियंस ऑफ जो ह्यूमैनिटीज़, उनकी जो फूड सिक्योरिटीज़ इसके ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। तो इसीलिए हिमालय को बचाना, लद्दाख को बचाना अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं तहे दिल से मैं अपील करना चाहूँगा, हमारे काउंसिल से, हमारे जो MP साहब, हमारे एक लोन, हमारे अकेला जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जो लोकसभा में है, मैं उसको भी मैं अपील करना चाहूँगा प्लीज़ एक लद्दाख को एक अच्छा सा, एक एवरलास्टिंग, एक सॉलिड एक 6th शेड्यूल के अंदर सेफगार्ड दिया जाए, लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर दिया जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है हमें जो भी जो प्रोटेक्शन देगा ये एवरलास्टिंग नहीं बन सकता है जो 6th शेड्यूल के अलावा, क्योंकि 6th शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244 के अंदर जितना भी जो प्रोटेक्शन देता है वो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके दिया जाता है। तो इसीलिए लद्दाख को एक ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना ये बहुत बहुत ज़रूरत है। साथ साथ में उसी के अंदर जो 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन देना तो बड़ा एक इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं लद्दाख के सारे निवासियों को मैं आपकी इस माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ हम सब यूनाइट होके इस तरह जो डिवाइड नहीं हो के हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही वॉइस में लद्दाख के ये प्रोटेक्शन के लिए संघर्ष करना, ये बड़ा मैं वो समझता हूँ मैं। तो अभी आप सबने सुना है सोनम वांगचुक जी का इस पे क्या कहना है, वाइस प्रेसिडेंट LBA, और वही यूथ के भी जो है हमने इस पे राय ली है। तो सोनम वांगचुक जी का यही कहना है, उनका जो अनशन है वो खरदोंगला पे वो करने की उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी तो वो उनको परमिशन नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे रीजंस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये बताया गया कि वहाँ पे मौसम ख़राब होने के वजह से उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है, और साथ ही में वाइल्ड लाइफ का जो है वहाँ खतरा हो सकता है, और जो वहाँ पे अकेले रहना भी कहते हैं वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो कुछ ऐसे वजहों के साथ जो है उनको परमिशन नहीं दिया गया। और अभी जो है वो अभी आपने देखा है कि अपने हाइल के छत पे जो है वो अनशन कर रहे नज़र आए हैं। और वही वाइस प्रेसिडेंट LBA का उनका ये कहना था कि जिस दिन उन्होंने एक दिन का अनशन रखा था, जब 9 बजे ख़त्म हुआ था, सोनम वांगचुक जी वहाँ पे आए और लाइव उन्होंने दिया है वहाँ से, तो वहाँ पे पुलिस आके उनको वापस लेके गए हैं। मिस हैंडल बताया जा रहा है, जैसे सोनम वांगचुक जी ने कहा है, उनको वापस जो है हाइल में छोड़ा गया है। और सोनम वांगचुक जी का इस पे ये कहना था कि उनको सिर्फ मूवमेंट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ खरदुंगला जाने से उनको मना किया गया था, तो क्यों मुझे पुलिस ने पकड़ के हाइल में दोबारा वो छोड़ के आए। तो ये सवाल वो पूछते नजर आए। LG आइस हॉकी कप में कुछ युवाओं ने 6th शेड्यूल कह के चिल्लाया था, और वहीं पे पुलिस ने उनको वहाँ से
ताकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो। जैसे एसपी मैडम का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए वहाँ से यूथ को लेके गए हैं। और उनका ये भी कहना है एसपी मैडम का कि वहाँ पे कोई एफआईआर जो है उनके खिलाफ कोई रजिस्टर नहीं किया गया है। और वही एपेक्स बॉडी यूथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ये नजर आए हैं कि वो पूरे सपोर्ट करेंगे सोनम वांगचुक जी को और कुछ दिनों में वो डेट अनाउंस करेंगे कि वो भी भूख हड़ताल पे रहने वाले हैं। तो और आपको ये भी बता दूं, फेब में आने वाले महीने में कभी भी वो दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे वो अनशन करेंगे, 6 शेड्यूल की मांग करेंगे। आने वाले वक्त में देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस आते हैं 6 शेड्यूल की मांग को लेके और एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे क्या हल निकल के आता है। तो उसी के साथ स्टंट्रुंग दोरजे और रिक्सिन मैंगमू JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।